कृष्णा ज्ञान सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सिर मत झुकाना। फुर्सत अगर मिले तो मुझे पढ़ना ज़रूर, मैं तेरी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। ज़िंदगी में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरे के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही भगवान होता है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ मिला तो श्री कृष्ण की कृपा मान ली, कुछ खोया तो श्री कृष्ण की इच्छा मान ली। इंसान के लिए दो चीज़ें बहुत अहम हैं, ईश्वर का डर, ईश्वर की दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप से बचता रहेगा। ईश्वर के दर पर रहेगा तो प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। कृष्ण साथ है, चाहे वो दिखते नहीं पर साथ हैं। सौभाग्य उसी को मिलता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। आप कोई भी हो, संसार में आए तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परेशानियों को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थिति से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हर कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत दुखी के कारण बनती है। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना। जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सिर मत झुकाना। कुछ पा लेना जीत की नहीं, कुछ खो देना हार की नहीं। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। उन आशाओं को त्याग कर देखो, जीवन में सुख ही सुख है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। अगर चिंतन करोगे तो तुम्हें क्या यह एहसास होगा कि कष्ट देने वाला हमेशा तुम्हारा कोई खास अपना होगा। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ, जो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुखी देने से तुम कभी सुख नहीं पा सकोगे। दूसरों को दुख देने से तुम कभी उत्सव न मना पाओगे। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है।
आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। समस्या यह है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। रथ चाहे युद्ध का हो या जीवन का, सबसे कुशल सारथी तो श्री कृष्ण ही है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। सलाह देने वाले तो 1000 आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान रोज मंदिर जाने से धार्मिक बन जाते हैं, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो जहाँ भी जाए वहाँ मंदिर बन जाए। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो अधर्म नहीं माना जाता। 2 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वयं से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है।